तुला लग्न व तुला राशि वाले जातक काफी समय से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि शनि देव का अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो स्थानांतरण हुआ है, इससे तुला राशि वाले जातकों को बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। आकस्मिक लाभ होगा, विद्या में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तीसरी दृष्टि से ये आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर बना देंगे। सातवीं दृष्टि से ये आपको आय में वृद्धि देंगे, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। 10वीं दृष्टि से ये आपके धन की स्थितियों को मजबूत करेंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी, किंतु बहुत से लोगों को इनमें से एक गतिविधि भी नहीं देखने को मिल रही, अपितु बहुत से संकट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप यही जानेंगे कि 2023 से 2025 की गतिविधि शनि महाराज का जो मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश हुआ है, ये आपको शुभ फल देगा भी या फिर बेफिजूली में ही कर रहे हैं आप इंतजार। किस प्रकार की गतिविधि में व किन लोगों को शनि महाराज तुला लग्न व तुला राशि के आधार पर श्रेष्ठ फल देंगे, किन लोगों को फल धीरे धीरे मिलेंगे और किन लोगों को मिलेंगे ही नहीं, समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, साथ ही आप ऐसे क्या उपाय करें ताकि शनि महाराज का ये स्थानांतरण आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाकर खड़ा करे। शनि महाराज आपके भौतिक सुखों के स्वामी हैं, माता स्थान के स्वामी हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, आकस्मिक लाभ भाव के स्वामी हैं और पूरे 30 वर्ष पश्चात सारी राशियों का भ्रमण करते हुए ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किए हैं। यहाँ पर शनि महाराज का बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है, किंतु किन्हें मिलेगा? तो सबसे पहले समझ लीजिए, यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि जहाँ आपकी कुंडली में बनी हुई है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज विराजित हैं तो ये बाध्य हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। और जब ग्रह अशुभ फल देने की बाध्यता को ले लेता है तो शुभ फल की एक्सपेक्टेशन रखना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होता। इसका भी क्या समाधान है, इसी कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लग्न से यदि शनि महाराज आपके 6वें भाव में बैठे हैं, इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये होता है। लग्न से 8वें घर के अंदर तो 7 और 8वां घर ये होता है। लग्न से 12वें घर में 12वां घर ये होता है। शनि देव यदि आपकी कुंडली में जहां मेष राशि लिखी हुई है इस स्थान पर बने हुए हैं, 6वें 8वें और 12वें घर में बने हुए हैं, तो आप चाहे जितने तुला राशि के वीडियो देख लीजिए जिसमें बताया जा रहा है कि तुला राशि वाले करोड़पति, लखपति, अरबपति, खरबपति बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब ग्रह 6वें 8वें 12वें घर में विराजित हो जाता है तो यह बाध्य हो जाता है अशुभ फल देने के लिए, अपनी शुभता को खो देता है। और इस स्थिति के चलते आप इंतजार कर रहे हैं कि शनि महाराज का जो राशि परिवर्तन हुआ है ये हमें बड़े अच्छे फल देगा। बिल्कुल बने रहिए, आपको इसका भी ऐसा सटीक समाधान बताऊंगा कि इस स्थान पर होते हुए भी शनि महाराज आपको शुभ फल कैसे देंगे। अच्छे फल किसको देंगे शनि महाराज? यदि आप तुला राशि के जातक हैं या तुला लग्न के जातक हैं, शनि देव आपकी कुंडली में लग्न में ही विराजित हो, इस घर में 4th भाव में, भाग्य स्थान में, कर्म भाव में या फिर एकादश भाव में, यदि इन स्थानों पर शनि महाराज आपके लिए विराजित हैं, अगर पराक्रम में भी बैठे हैं, इस जहां 9 नंबर लिखा है यहां पर भी बैठे हैं, तो भी ये आपसे मेहनत अधिक करवाएंगे। रिजल्ट की स्थितियां कुछ मात्रा में कमजोर करते हैं, किंतु इस स्थान को छोड़कर बाकी बचे हुए जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, लग्न, दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर, 10वां और 11वां, इन स्थानों पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं, 100% शनि महाराज 2025 तक आपको निरंतर फल देते रहेंगे। अब इस फल के अंदर भी 2 प्रकार के भाग देखने को मिलेंगे। किन्हें बड़ी तीव्रता से फल देंगे? तो बहुत से लोगों को इनका फल मिलना प्रारंभ भी हो चुका है 17 जनवरी से ही। जिनकी कुंडली में शनि महाराज डिग्री वाइज बलवान होकर बैठे हैं, युवा अवस्था में हैं, उन्हें ये फल मिलना बहुत तीव्रता से चालू हो चुका है और 2025 तक निरंतर मिलता रहेगा।
जिनकी कुंडली में शनिदेव बाल्य अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, तो इसे एक उदाहरण से समझिए। आपके ही घर में कोई छोटा बालक है या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसे आप कहें कि एक पानी की बोतल मुझे उठाकर दे दो, वो तुरंत रूप से आपको लाकर दे देगा। उसी बालक या वृद्ध व्यक्ति को आप ये कहें कि एक 50 किलो पानी की बाल्टी उठा लाओ और यहाँ लाकर रख दो, क्या वो ला पाएगा? नहीं। उसी प्रकार से जो ग्रह होते हैं, इनका भी फल इनकी डिग्री के बेस के ऊपर बनकर आता है। किन्हें बहुत तीव्रता से फल देंगे, किन्हें धीरे धीरे देंगे। तो यदि आपकी कुंडली में वृद्ध अवस्था में या बाल्य अवस्था में बने हुए हैं शनि महाराज, आपको फल 100% मिलेंगे, किंतु धीरे धीरे। एक तो इनका नाम शनि शनि है, शनि शनि अर्थात धीरे धीरे। दूसरी अवस्था के अंदर इनके फल भी कुछ मात्रा में धीरे हो जाते हैं। अब जिनकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं शनि महाराज, 6वें, 8वें या 12वें घर में विराजित हैं, उनको क्या करना चाहिए? जिन लोगों की कुंडली में वृद्ध अवस्था में या बाल्य अवस्था के अंदर शनि महाराज है, उन्हें क्या करना चाहिए? और युवा अवस्था के अंदर शनि महाराज जिन लोगों की कुंडली में बने हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, ये समझिए। सबसे पहले किसी भी ग्रह के फल को समझने से पहले उसके कारकत्व को समझना बहुत आवश्यक होता है। शनिदेव क्या है? तो ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। इनकी बाध्यता है शुभ फल ये उसी व्यक्ति को देंगे जो सदकर्म करेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को छलकपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी का पैसा हड़प रहे हैं, यहाँ से आपको शनि महाराज कभी भी शुभ फल नहीं दे पाते। तो सबसे पहले अगर इनमें से कोई गतिविधि कर रहे हैं, तुरंत रूप से उसे छोड़िए। दूसरी अवस्था में अपने से नीचे दर्जे के लोगों को जितना संभवत हो सकता है सहायता कीजिए। असहाय व्यक्ति की सहायता करना, अपने से नीचे दर्जे के व्यक्तियों की हास्यप्रद अवस्था आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का रोजाना जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे आप जरूर से फॉलो करें। और ध्यान रखें कि ये जो जाप और पाठ है, ये आपको आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के पश्चात करना है। अगर ये गतिविधि आप निरंतर बनाकर रखते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, शनि महाराज 2025 तक की गतिविधि में इस स्थान पर बैठकर आपको निश्चित रूप से बनाकर ही रहेंगे धनवान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।